Good morning, students. I hope you all are good. Today we will study chapter 12 of SST, Soils of India, भारत की मिट्टी. In this chapter we will study about formation of soil, कि मिट्टी कैसे बनती है. After that, different types of soil in India. हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. And then conservation of soil and soil erosion, और उसके बाद सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, और सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण या मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं. सो एज यू नो वेरी वेल दैट सॉइल इज़ बेसिक नीड ऑफ फार्मर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जैसा कि आप सब जानते हैं, सॉइल एक किसान की क्या होती है, बेसिक नीड होती है. क्यों? क्योंकि उसे फसल उगाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है. एंड यू नो सॉइल इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. जो सॉइल है वो हमारे अर्थ सरफेस की यानी हमारी ज़मीन की सबसे ऊपरी परत है, टॉप लेयर है. सो वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप, जिसकी हमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है, क्रॉप्स यानी फसल को उगाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हम मिट्टी कैसे बनती है इस बारे में पढ़ेंगे. सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ द सन, विंड एंड वाटर. जो मिट्टी है वो बड़ी बड़ी रॉक्स के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में टूट कर उसके बाद उनका चूरा होता है, तब बनती है. और ये किस चीज़ से टूटती है, बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर. यानी ये हमारे नेचुरल एक्शन होते हैं. जो सन की हीट है उससे जो चट्टानें हैं बड़ी बड़ी वो ब्रेक डाउन होती हैं, छोटी छोटी टूट जाती हैं धीरे धीरे, और हवा के थ्रू भी और पानी के थ्रू भी. These smaller pieces of rocks are further broken down by rain, rivers and winds. और जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं तो उसके बाद भी क्या होता है, जब बारिश पड़ती है या रिवर के थ्रू या फिर हवा के थ्रू, वो क्या करती हैं, जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टूट जाती हैं. दे आर कैरीड बाय विंड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसकी हेल्प से, विंड एंड वाटर यानी हवा और पानी की हेल्प से. इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ रॉक टू चेंज इनटू सॉइल. तो दिस इज़ वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू मेक सॉइल फ्रॉम रॉक्स. तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें रॉक से क्या बनती है, मिट्टी बनती है. यानी बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक रॉक से मिट्टी बनने में. एज रॉक कंटेन मिनरल, द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक ऑल्सो कंटेन्स द मिनरल्स. और जैसा जिन रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, कोई भी पदार्थ पाए जाते हैं, कोई धातु पाई जाती है, तो उस मिट्टी में भी उसके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो मिनरल्स उस मिट्टी में भी प्रेजेंट होते हैं. सॉइल इज़ इंस्पिरेबल एंड एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो जो मिट्टी है वो हमारी लाइफ का क्या है, इंस्पिरेबल यानी प्रेरणादायक, और बहुत ही असेंशियल यानी इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर मैनी थिंग्स. हम बहुत सारे कामों के लिए किस चीज़ पर डिपेंड है, सॉइल पर डिपेंड है. सबसे पहली नीड हमारी क्या है, खाने की नीड. अब जब हमें खाना चाहिए तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सब्जियों की ज़रूरत होगी, सीरियल्स की ज़रूरत होगी. जिसको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सॉइल की ज़रूरत होगी. तो इसलिए सॉइल हमारी सबसे पहली नीड है, बेसिक नीड है. सॉइल होल्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट फर्मली एंड सपोर्ट दैम. जो सॉइल है वो क्या करती है, जो उसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उसकी हेल्प से जो मिट्टी है उसको होल्ड यानी बांधे रखती है, उसको पकड़ के रखती है एक तरीके से, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो इधर उधर ना भागे या इधर उधर ना उड़े. इट इज़ वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग क्रिएचर्स. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वाइटल का मतलब है इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ज़रूरी है. किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए. एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग क्रिएचर्स. और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या लिविंग क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे एनिमल्स हो गए या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, तो इन सबको क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर यानी छत प्रोवाइड करती है, एक तरीके से घर प्रोवाइड करती है. आपने देखा होगा जैसे चींटी है, चींटी क्या करती है, मिट्टी में बिल बनाकर रहती है. अर्थवॉर्म्स हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो मिट्टी में रहते हैं. तो जो सॉइल है वो इनको क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है.
फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। और जो फार्मर्स हैं वो क्या ऐड करते हैं मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यानी खाद ऐड करते हैं, जिससे कि जो वो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा माइल इन ग्रे बॉक्स। एन एक्स्ट्रा माइल, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको फार्मर्स का मित्र कहा गया है, यानी किसानों का दोस्त कहा गया है। दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट रिमेन इनटू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर्स। वो क्या करते हैं, जो डेड लीव्स यानी जो पत्तियां पेड़ से या फिर प्लांट से झड़ जाती हैं और जो प्लांट सूख जाते हैं, उससे क्या बनाते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइज़र यानी एक प्राकृतिक खाद बनाते हैं। दे बुरो इनटू द सॉइल मेक इट लूज एंड एयरी। और जो अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स को हिंदी में बोलते हैं केंचुए। तो जो अर्थवर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसमें छेद यानी बिल बनाकर नी उनके अंदर रहते हैं, जिससे जो वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी रहती है, लूज़ यानी नमी वाली रहती है, लूज़ रहती है, एयरी रहती है। एंड आपको पता है अर्थवर्म्स जो हैं, अर्थवर्म्स सेंस कैसे करते हैं। जो अर्थवर्म्स हैं वो केवल अपनी बॉडी जो जब वो ज़मीन पर रेंगते हैं, उनके कोई पैर नहीं होते, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं यानी ज़मीन पर घिसटते हुए चलते हैं। और वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई जाता है तो वो कैसे सेंस करते हैं, उनके ईयर्स नहीं होते, उनके वो क्या करते हैं, केवल वाइब्रेशन फील करते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई आ रहा है। ठीक है, वो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं और ना ही उनके कोई आईज़ होती, केवल वो वाइब्रेशन से ही फील करते हैं कि उनके आसपास कोई आ रहा है, केवल वो सेंस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी जो भारत है उसमें कितने टाइप की सॉइल पाई जाती हैं इस बारे में पढ़ेंगे। द टाइप एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल एट अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट एंड रेनफॉल। यानी जो सॉइल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि सॉइल वहाँ की कैसी होगी, उसके क्लाइमेट और उसकी रेनफॉल, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर बारिश कैसी होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टू ग्रो। जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं उन क्रॉप्स को अलग अलग तरह की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है फसल उगाने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राजस्थान में क्या है, सबसे बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, डेजर्ट सॉइल है या सैंडी सॉइल है, यानी वहाँ पर जो मिट्टी है वहाँ वो ज़्यादा बारिश की वजह से फर्टाइल नहीं होती। बट अगर हम अदर प्लेसेस में देखें तो ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, तो और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। सो इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड रेनफॉल। द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। अब कुछ आपको टाइप्स दिए हुए हैं कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 4 कॉलम्स इन विच फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है कि कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, विशेषताएं दी हुई हैं कि वो कैसी होती है, उस बारे में बताया गया है। देन प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं। एंड देन क्रॉप्स ग्रोन, और कौन कौन सी फसल कौन कौन सी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं हम। फर्स्ट एल्यूवियल सॉइल, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेंडिमेंट डिपॉजिटेड बाय द माइटी हिमालयन रिवर्स। जो एल्यूवियल सॉइल है ये कहाँ पर इकट्ठी, मतलब किस चीज़ की डिपॉजिट है, जो छोटे छोटे सेंडिमेंट्स होते हैं, यानी छोटे छोटी जो पत्थर है उनसे जो मिलकर बनती है, उनसे टूटकर जो मिट्टी बनती है हिमालयन रिवर के थ्रू, वो एक जगह इकट्ठी होती है, वो एल्यूवियल सॉइल होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, और ये ह्यूमस में यानी फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा। ह्यूमस मतलब जो सॉइल फर्टाइल होती है। नेक्स्ट प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, और ये कहाँ पर पाई जाती है, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी ये नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है और डेल्टा रीजन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर पाई जाती है। नाउ क्रॉप्स, राइस, wheat, maize, sugarcane, cotton, jute, pulses, tobacco and oilseeds. These are the different crops grown in alluvial soil. ये सारे crops
एल्यूवियल सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इट इज़ डार्क इन कलर, इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स कंसिस्टिंग लावा। अब इसका कलर डार्क क्यों होता है, क्योंकि इसमें लावा प्रेजेंट होता है। लावा किसको बोलते हैं, जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन है, जब वो वॉल्केनिक इरप्शन ब्लास्ट होता है तो वो आग जलती है। अब जब वो फायर जलेगी तो क्या होगा, उसमें से कुछ ब्लैक सब्सटेंस निकलता है जो बाहर की तरफ बहता है, और उसी को क्या, वो ठंडा होने के बाद क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। और उन्हीं से जो सॉइल बनती है, उन्हीं रॉक्स से जो सॉइल बनती है वो क्या कहलाता है, ब्लैक सॉइल कहलाती है। प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, अब ये कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू रीजन। ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। एंड इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इट इज़ नॉन एज कॉटन सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे अच्छी रहती है कॉटन ग्रो करने के लिए, और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज़ कॉटन सॉइल। It is also good for growing cereals, oil seeds and many kinds of vegetable and citrus fruits. और ये सीरियल्स यानी अनाज उगाने के लिए भी हेल्पफुल है, ऑयल सीड्स यानी तिलहन उगाने के लिए भी, और अलग अलग तरह की वेजिटेबल और सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए भी ब्लैक सॉइल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सैंडी और डेजर्ट सॉइल, यानी जो सॉइल डेजर्ट में पाई जाती है उसको डेजर्ट सॉइल या फिर सैंडी सॉइल कहा जाता है। इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट एंड वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर। यानी जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें सबसे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, सोल्यूबल सॉल्ट पाया जाता है। यानी वो नमक की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है मिट्टी में। एंड वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें बहुत ही कम हमारे ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल मैटर होते हैं। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल नहीं होती। बट इट कैन बी मेड सुटेबल टू ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। हम वहाँ पर क्रॉप्स उगा सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, यानी सिंचाई की हेल्प से। सिंचाई यानी हम टाइम टू टाइम वहाँ पर उन क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, अब ये कहाँ पर पाई जाती है, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट रीजन, एंड डेजर्ट रीजन इज़ इन राजस्थान एंड गुजरात। जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, जैसे राजस्थान और गुजरात। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कम बारिश होती है, लिटिल रेनफॉल होती है। Crops grown in sandy or desert soil, wheat, millets, barley, maize and pulses. These are the different crops are grown in desert soil. Next, red soil. It has a high content of iron which gives it a red color. इसमें एक कंटेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, आयरन का, जिसकी वजह से जो ये सॉइल होती है इसका कलर रेड होता है। This soil is not very fertile but crops can be grown on adding sufficient fertilizers. और ये जो सॉइल होती है ये बहुत फर्टाइल नहीं होती, लेकिन क्रॉप हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं किस चीज़ की हेल्प से, हम उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड कर सकते हैं, यानी खाद ऐड कर सकते हैं, जिससे जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, अब कहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम. These are the different places or states in which red soil is found. Next, crops grown. We can grow different types of crops in red soil: groundnut, ज्वार, रागी, बाजरा and tobacco. Grow well in this soil. ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये सारे हम रेड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली, एंड ज्वार, रागी, बाजरा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स। ये सारे अलग अलग अनाज हैं। टोबैको तंबाकू को बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल. इट इज़ फाउंड इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. ये ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इट इज़ रस्टी रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड.
और ये थोड़ी रेड कलर की होती है, किस वजह से? क्योंकि इसमें भी आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस होते हैं, यानी इसमें कुछ क्वांटिटी होती है जो आयरन ऑक्साइड की पाई जाती है, जिससे इसका कलर रेड होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स यानी ईंटें बनाने के काम भी आती हैं। नेक्स्ट प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, अब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार एंड मेघालय। इन दीज डिफरेंट states laterite soil is found. Next, crops grown. We can grown different types of crops in this soil, like tea, coffee, cashew nuts and rubber can be grown in this type of soil. हम ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगा सकते हैं। कैश्यू नट्स का मतलब होता है जो काजू होते हैं। हम ये सारे डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट एज वेल। और ये जो सॉइल होती है लेटराइट सॉइल, हम इसमें फ्रूट्स भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन सॉइल, यानी अब जो माउंटेन्स पर जो सॉइल है वो पाई जाती है, यानी पर्वतीय मिट्टी। द सॉइल इन द माउंटेन्स इज़ वेरी कोर्स एज इट कंटेन्स ग्रेवल एंड पीसेस ऑफ स्टोन। जो माउंटेन पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है? बहुत ही सूखी होती है, और उसमें स्टोन्स के पीसेस भी पाए जाते हैं। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, जो किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें? ह्यूमस की। ह्यूमस का मतलब होता है जो खाद होती है, यानी जो खराब पेड़ पौधे या टूटी हुई पत्तियाँ होती है उनसे मिलकर जो खाद बनती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे जगह पर जहाँ पर माउंटेन्स हैं उस एरिया में माउंटेन सॉइल पाई जाती है, लाइक JNK, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, क्रॉप्स ग्रोन। अब हम कौन कौन सी फसल वहाँ पर उगा सकते हैं? वीट, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल। हम ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स वहाँ पर उगा सकते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन, यानी अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। एंड सॉइल इरोजन, यानी सॉइल जो मृदा अपरदन है या मृदा क्षरण है वो कैसे होता है। सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, जो सॉइल है वो कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स, यानी जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। However, it takes millions of years for the soil to form. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सॉइल है वो बनने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, यानी कई साल लगाती है। सो वी नीड टू कंजर्व सॉइल, इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो सॉइल है उसको कंजर्व करें, उसको सुरक्षित करें। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड ह्यूमस इन सम एरिया। जो सबसे ऊपरी परत होती है हमारी अर्थ की वो कौन सी होती है? सॉइल की होती है। तो जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं कुछ जगह पर। वी कैन रिकॉल दैट ह्यूमस इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम सबको पता है कि जो ह्यूमस है यानी जो खाद है, जो मिट्टी में जो खाद है वो कैसे बनती है? जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड एनिमल्स होते हैं उनसे वो खाद बनती है। वो सब्सटेंस किस में पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। दिस इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, जो हमारी फसलों के लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। समटाइम्स हैवी रेनफॉल एंड विंड्स रिमूव दिस टॉप लेयर एंड द सॉइल। और कई बार ऐसा होता है कि तेज़ जो बारिश होती है, जब आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है? जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहने लगती है, तो वहाँ से क्या हो जाता है? जगह बन जाती है, यानी जो मिट्टी है वो हट जाती है। और जो मिट्टी की लेयर होती है यानी हमारी अर्थ पर वो हट जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सॉइल इरोजन। इसको ही मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहा जाता है। दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ दैट रीजन, जिसकी वजह से जहाँ पर वो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है यानी उसकी जो उपजाऊ यानी जहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकती हैं वो भी ख़त्म हो जाती है।
वी मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसे सुरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट, चेक डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ये देखना चाहिए कि हम कम से कम पेड़ काटें। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। रूट्स ऑफ ट्रीज टाइटली होल्ड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो क्या करती हैं, जो मिट्टी होती हैं और जो उसकी जड़ होती हैं ट्री की या फिर प्लांट की, वो उसको होल्ड करके यानी बांध कर रखती हैं। नेक्स्ट, यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट एज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर द सॉइल। और हमें अपनी सॉइल के लिए या अपनी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या यूज़ करने चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, जैसे कि काउ डंग या फिर कंपोस्ट। हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो जिससे जो हमारी सॉइल है उसको नुकसान पहुंचता है। सो वी कैन यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर द other on the same land area. Crop rotation as growing the same crop in a particular area for a long time reduces the soil fertility. और हमें अलग अलग क्रॉप्स ही एक के बाद उसी सेम एरिया पर यानी एक जगह पर हमें अलग अलग क्रॉप्स उगाने चाहिए क्रॉप रोटेशन करके। यानी पहले हमने एक तरह की फसल उगाई, फिर उसको काट ली, फिर उसी जगह पर दूसरी फसल उगा ली। ऐसे ही हम कई सारी फसल उगा सकते हैं उस एरिया में, जिससे जो वहाँ की जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट, bare farmland should be covered with the grass so that the soil is not exposed to the elements of the nature. और bare farmlands यानी जो फार्मलैंड यानी जो खेत कैसे होते हैं, बिना ढके हुए होते हैं, यानी वो कहीं से भी बंद नहीं होते, सारे खुले होते हैं। तो हमें उनको कवर्ड करना चाहिए किस चीज़ से, ग्रास से, जिससे कि जो सॉइल है वो एक्सपोज यानी बाहर ना बहे, बाहर की तरफ ना जाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है वो हमारे उस सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग इन हिल्स एंड बिल्डिंग एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर बैंक्स आर सम अदर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। और जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, टेरेस फार्मिंग, यानी जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे फार्मिंग की जाती है, ऐसे फसल उगाई जाती है। तो ऐसे ही हिल्स पर फसल उगानी चाहिए टेरेस फार्मिंग करके, जिससे सॉइल इरोजन ना हो। और जो रिवर्स हैं उनके साइड में क्या बनाने चाहिए, एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, यानी जो दीवारें हैं वो बना देनी चाहिए, जिससे वहाँ के आसपास की जो मिट्टी है वो ख़राब ना हो, जिससे हम वहाँ की जो मिट्टी है उसको बचा सके, उसको कंजर्व कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।